नवंबर सन 2025 वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है और नाम है प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन। The Trump administration is pushing to expand AI in federal scientific research. Yesterday, President Trump signed an executive order launching the Genesis mission. मीडिया को बताया जाता है कि यह अमेरिका की साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के लिए है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए है, कैंसर की रिसर्च के लिए। लेकिन जो बात नहीं बताई जाती वो ये कि ये प्रोजेक्ट अगले 270 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा। अगस्त 2026 में $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और इसके तहत यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनीज को ओन करने की कोशिश कर रही है। Intel would be a giant right now. Now with that they've had some bad management over the years and they got lost. And I said, I think you should pay us 10% of your company. And they said yes. Intel के अंदर 10% स्टेक्स, MP मटेरियल के अंदर 15% स्टेक्स और लिथियम अमेरिकास के अंदर 10% स्टेक्स। और इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होते ही स्टॉक मार्केट में धमाका हो गया। इंटेल के शेयर्स डबल हो गए, एमपी मटेरियल की प्राइस ट्रिपल हो गई और लिथियम अमेरिका दैट्स अ मून शॉट। अब सवाल यह है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या एक प्लान टेक ओवर। आज दुनिया के 50 बिलियनर्स $500 बिलियन कंट्रोल करते हैं और बहुत जल्द ये लोग दुनिया के 8 अरब इंसानों को कंट्रोल करेंगे। मगर कैसे? एआई के जरिए। जरा सोचिए कि एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट का नाम जेनेसिस क्यों रखा गया। जेनेसिस का मतलब है शुरुआत के, तख्लीक के, क्रिएशन के। बाइबल की पहली किताब जेनेसिस है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के तख्लीक के अमल का जिक्र है। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएशन क्यों कर रहा है? ऑफिशियल स्टोरी है कि हम साइंटिफिक डिस्कवरीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप डीपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की सारी नेशनल लैब्स एक प्लेटफॉर्म पर सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, एआई से कनेक्टेड और रोबोटिक लैब्स जो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगी, खुद एआई जो सोचेगी, डिसाइड करेगी और क्रिएट करेगी। तो सवाल यह है कि क्रिएटर की सिफात क्या होती हैं? हम जिसे क्रिएटर कहते हैं उसकी सिफात क्या है? सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग, सब कुछ कर सकने वाला यानी ऑल पावरफुल और सब कुछ क्रिएट कर पाने वाला यानी क्रिएटर। और ये तीनों सिफात, ये तीनों एट्रीब्यूट्स जेनेसिस के एआई को दिए जा रहे हैं। नाम कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डेलिब्रेट सिग्नल है जिसे साइंस तो नहीं लेकिन गॉड बिल्डिंग कहा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, पूरी दास्तान क्या है और क्या एआई एक गॉड क्रिएट कर रही है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे असली प्लेयर्स कौन हैं। सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी क्रिस राइट, एक्स ऑयल कंपनी का सीईओ, अंडर सेक्रेटरी फॉर साइंस डारियो गिल, आईबीएम रिसर्च का हेड, एनएनएसए के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रैंडन विलियम्स, न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइकल क्रात्सियोस। ये माइकल क्रात्सियोस कौन है? ये माइकल क्रात्सियोस पीटर थील का प्रोटेजी है। और जब इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स के नाम आप सुनेंगे तो 4 नाम आपके सामने आएंगे। पहला है ओपन एआई यानी सैम ऑल्टमैन और वो इस प्रोजेक्ट जेनेसिस के लिए फाउंडेशन मॉडल्स दे रहे हैं। ऑरेकल के लैरी एलिसन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं एंड सॉफ्टबैंक इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दे रहे हैं और एनविडिया हार्डवेयर और जीपीयूज दे रहे हैं। ये सारे वो नाम हैं जो पिछले 10 साल से आप सुनते आ रहे हैं, जो एआई की डोमिनेशन के बारे में बार बार आपको बताए जा रहे हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एनएनएसए की है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ये मिलिट्री एआई प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर स्टॉकपाइल मैनेजमेंट, डिफेंस मटेरियल, क्वांटम वेपन्स और ये सब साइंस के नाम पर इसलिए हो रहा है क्योंकि साइंस के नाम पर आप कभी सवाल नहीं पूछते हैं। सरफेस लेवल पर स्टेटमेंट है कि हम फ्यूजन एनर्जी बना रहे हैं, पर रियलिटी में एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर सिस्टम
तैयार हो रहा है। सवाल यह है कि असली ताकत, इस पूरे सिस्टम की असली ताकत इवेंचुअली कहां पर मरकूज होती है, और यह असली ताकत आती है पैलेंटीर के पास। पैलेंटीर ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, ये मॉडर्न दज्जाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीटर थिल ने सन 2003 में अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, पर सवाल यह है कि इस कंपनी का नाम कहां से लिया? लॉर्ड ऑफ द रिंग से, ऑल सीइंग स्टोन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेजिंग है। पैलेंटीर करता क्या? पैलेंटीर करता है डेटा इंटीग्रेशन, पैलेंटीर करता है पैटर्न रिकग्निशन, पैलेंटीर करता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। साफ अल्फाज में हर इंसान को ट्रैक करना, हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। अगर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप पैलेंटीर के क्लाइंट लिस्ट देखें, आप हैरान हो जाएंगे। इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है CIA, जो इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज करता है। फिर आता है NSA, जो इसे मास सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करता है। फिर आता है FBI, जो इसे क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए यूज करता है। फिर आता है ICE, जिसने $34 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और इमिग्रेशन डिपोर्टेशन के लिए यूज करता है। पेंटागन अब तक $1.3 बिलियन दे चुका है और एयर स्ट्राइक्स इन यमन, सीरिया, इराक में यूज करता रहा है। CDC इससे डिजीज का डेटा लेता है, IRS इससे टैक्स का इंफॉर्मेशन लेता है और FDA इसे सप्लाई चेन के लिए यूज करता है। एंड दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 91 मिलियन पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। यूक्रेन की मिलिट्री ने इसे रशियन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया है और फेक कंट्री ने इसे गजा ऑपरेशन में कंट्रोवर्शियल यूज किया है। एयरबस, BP, फेरारी, यू नेम इट, 550 से ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनके पास हैं। एक कंपनी हर गवर्नमेंट एजेंसी को डेटा देती है, हर मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, हर सर्वेलेंस नेटवर्क को पावर देती है और अब ये प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन में इंटीग्रेट होने लगी है। पैलेंटीर की एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है इमिग्रेशन OS। पर ये AI सिस्टम करता क्या है? ये करता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, यानी हर पोस्ट को ट्रैक करना। ये करता है लोकेशन ट्रैकिंग, यानी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करना। ये करता है टैक्स डेटा एनालिसिस, यानी हर ट्रांजैक्शन को देखना। और ये करता है प्रोटेस्ट प्रेडिक्शन, यानी रिबेलियन होने से पहले पता चल जाए कि होने क्या वाला है। मतलब लोगों के सोचने से पहले सिस्टम को पता चल जाएगा। ये प्री क्राइम है। दिस रिफ्लेक्ट्स टॉम क्रूज की मूवी विच वाज कॉल्ड माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये बिल्कुल प्रिडिक्ट करती है और उसकी रियल वर्जन है कि किस तरह माइनॉरिटी रिपोर्ट क्राइम होने से पहले पता लगाती थी। ये पावर AI के थ्रू, पैलेंटीर के थ्रू पीटर थिल के हाथ में है और अगस्त 2026 तक ये फेडरल लेवल पर इंटीग्रेट हो जाएगा, जेनेसिस AI से कनेक्ट हो जाएगा, हर अमेरिकन को ट्रैक करेगा। हदीस में दज्जाल के बारे में कहा गया है कि वो हर जगह होगा, जमीन पर कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां वो नहीं होगा। आज पैलेंटीर एग्जैक्टली यही कर रहा है। प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन के पीछे एक आइडियोलॉजी है और इसे डार्क एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ये आइडियोलॉजी और ये फिलॉसफी सिलिकॉन वैली के एलीट्स ने बनाई है और इस आइडियोलॉजी के मुताबिक इनके 3 कोर बिलीफ हैं। पहला ये कि डेमोक्रेसी स्लो है, इनएफिशिएंट है, मेजॉरिटी हमेशा स्टूपिड डिसीजंस लेती है, एलीट को रूल करना चाहिए, मोनार्की या डिक्टेटरशिप बेहतर ऑप्शंस हैं। दूसरा इनका व्यू पॉइंट ये है कि फ्रीडम हाईली ओवररेटेड है। ज्यादा फ्रीडम जब लोगों को दो तो उससे सिर्फ केओस पैदा होता है और इस केओस से बचने का तरीका है कंट्रोल्ड आजादी दी जाए, जितनी जरूरी सिस्टम समझे। सर्वेलेंस हर जगह होनी चाहिए और इनका तीसरा बिलीफ है कि AI को अनचेंड छोड़ देना चाहिए। रेगुलेशन AI को रोकती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस खतरनाक होती है और एलीट कंट्रोल AI के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। पीटर थिल ने सन 2025 में एक सीक्रेट लेक्चर दिया। टॉपिक था AI एंड एंटी क्राइस्ट। लीक रिकॉर्डिंग में उसने कहा
कि एआई को रेगुलेट करने का मतलब है एंटी क्राइस्ट गवर्नमेंट को इनवाइट करना। जो लोग एआई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो लीजनेयर्स ऑफ एंटी क्राइस्ट हैं, कैटेकॉन द डिले ऑफ इविल एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहते और ग्लोबल ऑर्डर को रोकते हैं। मतलब थील ये समझता है, पीटर थील समझता है कि वो मसीहा है, एआई को अपना डिवाइन वेपन समझता है और रेगुलेशन को एंटी क्राइस्ट का टूल। ये सब एक फिलॉसफी नहीं है, ये प्रोजेक्ट जेनेसिस का ब्लूप्रिंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप केयरफुली देखें तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट वो थील के प्रोटेजी हैं, माइकल क्रैट्सियोस जो जेनेसिस के ओवरसीयर हैं वो थील के टेक्निकल एडवाइजर हैं, प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट थीफ फंडेड थिंक टैंक्स हैं। ये सब एआई को अनलिमिटेड पावर्स देना चाहते हैं और इनका विजन है कि एक ऐसा एआई जो गवर्नमेंट से, दुनिया की हुकूमतों से ज्यादा पावरफुल हो, एलीट के कंट्रोल में हो और मासेस को गाइड करे, यानी एक डिजिटल डिक्टेटर। जेनेसिस मिशन अगस्त 2026 में लाइव होगा। ये 270 दिन की डेडलाइन है, ये एक रैंडम डेडलाइन नहीं है। 270 दिन अगस्त से पहले पहले क्यों? क्योंकि नवंबर 2026 में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अगर जेनेसिस इलेक्शन से पहले ऑपरेशनल हो गया तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि कंप्लीट डेटा कलेक्शन हो जाएगी, प्रेडिक्टिव मॉडल्स रेडी हो जाएंगे, सर्वेलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो चुका होगा और पब्लिक ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन एआई हो जाएगी। अगर ये सब कुछ मुमकिन हो गया तो इलेक्शन को कंट्रोल किया जा सकेगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस 2016 से आपको याद होगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका में 2016 में फेसबुक के डेटा से ट्रंप को जितवाया गया। अब जरा ये समझें कि अब पैलेंटीर प्लस जेनेसिस प्लस एआई का कॉम्बिनेशन ये कैम्ब्रिज एनालिटिका से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। स्टॉक मार्केट इसका मुंह बोलता सबूत है कि जेनेसिस अनाउंस होते ही नवंबर 2025 में स्टॉक्स का क्या हाल हुआ। इंटेल के शेयर्स 10% गवर्नमेंट स्टेक आने के बाद डबल हो गए, एमपी मटेरियल ट्रिपल हो गए और लिथियम अमेरिकास दैट वाज अ मूनशॉट। पर सवाल यह है कि कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? कौन इन्वेस्ट कर रहा है? दुनिया के एलीट्स, दुनिया के टाइकून्स, दुनिया के बिलियनेयर्स। और ये